हम तो भाई जल्दी भाई किसी ने हम का कर हम का हम ठंडा खा भी बच ये का जो हम ठंडा पकड़े नहीं बाकी अब आपको करना जो भी करना है इसमें। आज का जो यहाँ था आपका ये हनुमान जी की जो आज यहाँ जन्म आज यहाँ मनाया गया मन्हेरू हनुमान धाम मन्हेरू में। तो चूँकि यहाँ हम लोग आए हैं, दिन में हमारा अनशन का भी कार्यक्रम आजकल चल रहा है गोहत्या के नाम पर। तो अब चूँकि शाम को यहाँ जन्म होना था, तो जन्म के उपलक्ष्य में यहाँ हम लोग रुके हैं और रुकने के बाद यहाँ अभी सब आरती हो चुकी है, सारे कार्यक्रम हो चुके हैं। और यहाँ हम लोगों से यही मेरा ये कहना है कि ये हनुमान धाम मन्हेरू रायबरेली जिले में है। हनुमान जी यहाँ बाल रूप में है और ये सिद्ध पीठ है, ये चमत्कारिक स्थान है। तो मेरा लोगों से कहना है कि देखिए जहाँ कोई चमत्कारिक स्थान हो, अब जैसे तमाम लोग रायबरेली में अभयदाता अरे कहा भैया ये अभयदाता को जबरदस्ती अभयदाता बना दिया गया। उस मंदिर में जाइए जहाँ वो कोई चमत्कार से जुड़ा हो, उसी मंदिर में चमत्कार होगा। ये सब आर्टिफिशियल बना दिए गए हैं, रंग चुंग बना करके प्राण पता नहीं कैसे वहाँ उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई होगी। आजकल के पंडितों ने प्राण प्रतिष्ठा किया होगा। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि जो पुराने ज़माने का एक है, जो एक चमत्कारिक स्थान है, जैसे आपके सुरजूपुर में है, भौरेश्वर में है, लखनऊ रायबरेली के बॉर्डर पर, जैसे ये हनुमान धाम मन्हेरू है, ये यहाँ एक चमत्कार है, चमत्कारी घटनाएं घट रही हैं। तो इसलिए यहाँ हम आते रहते हैं, हमारा अनशन भी होता है इसी गोहत्या के नाम से। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी पूजा पाठ कथा भागवत एक सेकंड जितना भी हो रहा है, जब तक गोहत्या होती रहेगी, ध्यान दीजिएगा, यही देखिए घोर कलयुग है। हमारे आचार्य जी ही हंस रहे हैं और आचार्य जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हत्या बंद हो, गोहत्या के नाम संशोधन नहीं हो रहा है। नहीं रुक जाइए ना, गोहत्या बंद हो उसी के लिए उसके ऊपर टीका टिप्पणी देखिए, नुक्स निकालेंगे तो फिर अभी कहो 10 नुक्स निकाल दो। महाराज आप बोले रहा, हमको नुक्स नहीं निकालना, आप बोलो। हमारा मतलब है कि भागवत कथा, राम कथा, जितने भी कथा होते थे उस वक्त गौ माता नहीं काटी जाती थी। अब गाय रोज कट रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भागवत कथा में, राम कथा में 50,000 लाखों रुपए आप लोग खर्च कर रहे हैं, उसको लघु रूप में आप करें और उस पैसे को गोरक्षा में लगावें, तभी समझिए कि प्रभु सुनेंगे। वरना दंगे होते हैं, न राम आवे न रहीम आवे, हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है, उनके देवता हमारे देवता क्यों नहीं आते हैं? इसलिए कि हम लोग जब इतना अपराध अब कर रहे हैं कि बकरा तो बकरा, अब गाय भी बकरे के तरीके से काटी जा रही है, हम लोग कटवा रहे हैं। तो ऐसे पूजा पाठ धर्म कर्म से देखिए काम नहीं बनने वाला, ये हमारा एक संदेशा है। बाकी आप लोगों की जो मर्जी आप करो, लेकिन मैं सीना ठोक के कहता हूँ, पूरे विश्व से मैं कहता हूँ, जितने धर्म कर्म परमात्मा परमात्मा महात्मा कोई भी हो, मैं उससे यह कहता हूँ कि जब तक गाय के ऊपर आवाज नहीं उठाओगे, जब तक गौ रक्षा के लिए प्रयास नहीं करोगे, तुम्हारी सब कुछ पूजा पाठ से कुछ मिलने वाला नहीं है। नंबर 2, चिल्लाने वाले, नारा लगाने वाले आपको 365 मिलेंगे, लेकिन करके दिखाने वाले हमारे जैसा पागल आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी ताजा तरीन खबर है, इसी अक्टूबर महीने के अंदर मैं कहा गया, भारत भ्रमण में निकला था भाई, गया के लिए गए, उसी किराए भाड़े में गया भी हो रहा है, गौ माता का मैं प्रचार भी कर रहा था। तो एक हमारी प्रतिज्ञा थी कि बैद्यनाथ धाम गए, कलकत्ता गए, वहां गए, जगन्नाथपुरी गए, और करीब 80 लोग गवाह हैं इस बात के, और बाबा मुरारी भी गवाह है, मैं किसी मंदिर में नहीं गया तो नहीं गया। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब यही होता है कि अपने निश्चय उसके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, तब तो ब्राह्मण है। अब दृढ़ता नहीं है
और केवल है बस यह बात बर मने चाहे कन्या दक्षिणा से काम, तो पंडित जी जिंदगी भर दरिद्र रहोगे, चमत्कार तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब बताइए भारत भ्रमण कहाँ कहाँ गए, लेकिन मंदिर के मैं अंदर नहीं गया। 24 घंटे में इतनी सब्जी मैं खाता था, 24 घंटे में यही बाबा मुरारी बना के देते हैं। 13 दिन केवल मैं सब्जी खाता रहा, पैर सूज गया था, नहीं रात 13 दिन ठीक से सोने को नहीं मिला। तो हम तो मर के खप के दिखा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि आप लोग गो हत्या के लिए हमारा समर्थन करें, आप पर्चे छपवा के हमको दे, चंदा लगा के आप बैनर बनवा के दीजिए, हम प्रचार करते रहेंगे। और अगर कोई हिंदू टाटा बिरला मुकेश अंबानी धमाके अगर उनकी आंखें खुल गई फेसबुक में देखने के बाद, तो वो हमें गाड़ी की व्यवस्था करें, एक अपना मैनेजर दें। ये नहीं कि हमको गाड़ी आप दे दीजिए, हमको कोई ससुराल तो जारी नहीं है, अन्य ससुराल में कोई रह ही गया, हम क्या करेंगे आपकी गाड़ी लेके। तो मैं चाहता हूं कि गाय के नाम से बहुत धुआंधार प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो गौ माता को राष्ट्रीय जीव, उसको हम पशु नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रीय जीव के नाम पर उसको वो मिले ताकि गौ हत्या बंद हो जाए। हमें उम्मीद है कि मोदी साहब कुछ करेंगे, पूरी उम्मीद है। तो हम लोगों से यही निवेदन करते हैं कि साहब आप लोग इसी अनशन में, तो मैं रहूंगा, हमारा तो रोज अनशन है, 42 साल हो गए हमको अन्न छोड़े हुए, तो हमारे लिए कोई फर्क थोड़े पड़ता है। तो हमारा यही निवेदन है। और सिंह साहब से, प्रधान जी मेरे बगल में खड़े हैं, बहुत धर्मनिष्ठ आदमी है, हमें इनके छत्रित्व के ऊपर गर्व है कि भगवान राम ने जो कहा था वो रामपाल सिंह करके दिखा रहे हैं कि हनुमान जी के लिए ये जो कैमरा लेके अभय सिंह बना रहे हैं, पूरा परिवार इनका समर्पित है, ये हनुमान जी का कार्य कर रहे हैं, हनुमान जी के लिए सब कुछ बेचारे अर्पित किए हुए हैं। तो देखिए एक घोर कलयुग है, 1% में मिलेगा साधु, 1% में क्षत्रिय है और 1% का मिलेगा ब्राह्मण, बाकी 99% क्या है अब कहने की जरूरत नहीं है। कहीं आजाराम बैठे हैं, कहीं डिम्पल बाबा बैठे हैं, लाखों रुपए लोग उसको दे आते हैं जाकर के, अब बाद में बेवकूफ बन के बैठ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर निवेदन है हमारा कि हम महीने 2 महीने में हमको चैन नहीं, इस बीच मेरा नहीं आना हुआ, हम अंदर से दुखी रहे। अब हमारे पास एक गाड़ी की व्यवस्था हो गई है, 2 महीने में मैं एक यहाँ चक्कर लगाऊंगा। क्यों कि हमारे ठाकुर रामपाल सिंह जो हैं प्रधान जी, इनके अंदर ये भक्ति भाव के उसके अंदर डूबे हुए हैं, किसी भी प्रकार का सहयोग हो, मदद हो। देखिए उनकी बड़प्पन कि मैंने कहा था कि ये छोटी दीपावली में जब आप इतना बड़ा मनाते हैं उसमें चैत के महीने में, तो इसको भी मनाइए। और हमारे एक बार कहने से हमारे सिंह साहब प्रधान जी इस कार्यक्रम को हमेशा के लिए इसको मनाना शुरू कर दिया। ये इनकी महानता है और ये हनुमान जी की कृपा है, ये हनुमान जी की कृपा है। यहाँ तो यहाँ के मैंने बड़े चमत्कार देखे हैं, बड़ा हमको यहाँ इससे लाभ हुआ है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि मन्हेरू धाम जरूर आइए, भगवान के दया से यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। हम वाणी को विराम देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो। जय श्री राम।